हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। हम लोग जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12 के चैप्टर सेकेंड, उसका लेक्चर सेकेंड है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने कवर कर लिया था, कहाँ तक कवर कर लिया था? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, वहां तक सब कवर हो गया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? एक मिनट। ठीक है, तो क्या होता है, नाम में ही आंसर छुपा होता है। स्पर्मेटो, इसका मतलब है स्पर्म, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है। और ये होता किसमें है? मेल में होता है। अकर्स इन मेल, स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस है लाइफ टाइम तक चलता रहता है मेल में, ठीक है। स्टार्ट एट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी, और चलता कब तक है? थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, लाइफ टाइम तक चलता रहता है। अगर जिसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मेल में होता है, ठीक है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और लाइफ टाइम तक चलता रहता है। ये कुछ पॉइंट है। अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ये है जर्म सेल, इसको लोग कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल, ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल है। इसमें अब क्या होगा, बहुत सारा माइटोसिस होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते हैं। और ये जो सेल है इसका नाम क्या है? प्राइम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बन गया है। अब इसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग को स्पर्मेटोगोनिया से काम है। एक स्पर्मेटोगोनिया हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये रहा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या होगी? 2n, क्योंकि अभी कहीं मियोसिस नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी प्लॉइडी 2n। अब क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, सॉरी अभी नहीं, अभी इसका ग्रोथ होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो है इसका ग्रोथ होगा और इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, दो स्टेप में होता है। तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगा, दो सेल बनेंगी। अब इसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर होगा मियोसिस सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है? मियोसिस मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मियोसिस सेकेंड हुआ। अब जो ये सेल बन के रेडी हुआ है,
इस सेल का नाम है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड हो गया। अब यहां पर कोई डिवीजन नहीं होगा, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, और बनेगा स्पर्म। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्या बनेगा? स्पर्म, ठीक है। अब देखते हैं ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसमें 3 फेजेस होते हैं, 3 फेज। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा होता है मैच्योरेशन, ठीक है। छोटा करके दिखाते हैं। उससे पहले एक और चीज करना बाकी रह गया है। हाँ, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें अगर हम क्रोमोसोम का नंबर देखें तो कितना होगा? प्रोवाइडेड 2n है, ठीक है। इसका जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो होना चाहिए, ठीक है, 22 प्लस एक्स वाई, ठीक है। 23, टोटल 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े हैं। अब देखो इसमें कितना होगा, इसमें भी सेम होगा क्योंकि कहीं भी नंबर मियोसिस कम नहीं, मियोसिस नहीं हुआ, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स और वाई। अब यहाँ पर हो गया मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा 22 प्लस एक्स, ठीक है, 22 प्लस 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर में हम बात करें, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये नंबर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में, ये नंबर में, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एक्स वाई होते हैं तो आधा आधा सेपरेट हो गया, एक्स इधर चला आया, वाई उधर चला आया, ठीक। अब क्या होगा, जब इनसे जब 2 सेल बनेगा, सेम यही चीज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, 22 प्लस वाई वाला है तो इन दोनों में वही वाला होगा, 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई, ठीक है। तो मतलब जो 4 स्पर्म बन रहे हैं उसमें से 2 के पास एक्स वाला क्रोमोसोम है और 2 के पास वाई वाला क्रोमोसोम है, ऐसे होता है, ठीक है। अब दिखाते हैं कौन कौन सा फेज कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कब से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फेज को मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो फेज है वो है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद यहां से यहां जो हुआ है साइज इंक्रीज हुआ है, ये ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ हुआ है ना, ग्रोथ फेज। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये है मैच्योरेशन, ठीक है। अब डाउट हो रहा होगा ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, यहाँ पर कोई फेज नहीं है, यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये रहा और ये जो पूरे क्रोमोसोम बन के गए हैं सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड, और इनको लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। प्लॉइडी सबकी एन होगी। ये बन के तैयार हो गया है मेल गैमिट। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज इट इज एकदम ऐसे ही, ये बुक में सब लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 3 टॉपिक, मतलब 3 मतलब की हेडलाइन दी हुई है, ठीक है। ये जो होता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ये 3 जो हेडिंग है, तीनों बहुत कंफ्यूजन होता है। देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, वहां से यहां तक सब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तुम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट,
अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, अभी हम बताएं। यहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पर्म में, इसी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब बात आती है स्पर्मिएशन का। ठीक है, स्पर्म बन गया है, ठीक है, अब वो सर्टोली सेल से डिटैच होगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, रिलीजिंग ऑफ sperm from Sertoli cell in seminiferous tubule. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, मतलब सर्टोली सेल से स्पर्म निकला और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में गया, इसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ये तीन थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, नीट पे कई बार क्वेश्चन पूछा है घुमा के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं स्पर्म, ठीक है, ये रहा स्पर्म। इसकी चारों तरफ एक कवरिंग होती है, ठीक है, पूरे, अरे ठीक है, इसकी चारों तरफ कवरिंग, पूरी बॉडी कवर होती है इसकी, और इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई बार क्वेश्चन पूछा है, स्पर्म की पूरी बॉडी कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, उसका नाम बताइए। इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस, और ठीक है, वो रहा जो येलो कलर का कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। हम देख लेते हैं, ये रहा एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम, ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पर होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला पार्ट टेल है, सबको पता है। ये वाला मिडिल पीस है, ये वाला पार्ट हेड है, सबको पता है, और ये जो छोटा सा पार्ट है इसको बोलते हैं नेक। नेक में सेंट्रियोल होता है। ठीक है, कुल मिला जुला के, हाँ। अब हम देखेंगे एक्रोसोम में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, और मिडिल पीस में क्या होता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, सबको पता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज, और ये एंजाइम ओवम को पेनिट्रेट करता है, मतलब उसमें एंटर करने के लिए उसको रप्चर करता है, उसके बाद अंदर जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज,
ठीक है, और ये एंजाइम हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, ऑफ एग लिख सकते हैं, ओवम लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहा पूरा स्पर्म। ठीक है, प्लाज्मा में पूरी बॉडी कवर की रहती है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये पूछा हुआ है, एंजाइम का नाम पूछा हुआ है। और हाँ ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में होता है सबको पता है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट, अब देखते हैं हार्मोन रेगुलेशन। जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसमें हार्मोन रेगुलेशन, कौन से हार्मोन आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, सब ठीक है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हार्मोन रेगुलेशन की बात करें, सबसे पहले हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटेरियर पिट्यूटरी पे फंक्शन करेगा और उसको कहेगा तुम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी। ये एंटेरियर पिट्यूटरी पास गया, ये हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है गोनाडो, कलर चेंज कर लेते हैं, गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर दिया। ठीक है, ये हार्मोन पता है सबको, एक होता है LH, एक होता है FSH। ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH है ये काम करता है लेडिक सेल पे। ठीक है, ये लेडिक सेल पे वर्क करेगा और इससे हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन एक ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन होता है, उसी में इंक्लूडिंग होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ये है तो हम ये टिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको टिक करेंगे। FSH ये वर्क करेगा सर्टोली सेल पे। ठीक है, ये सर्टोली सेल पे वर्क करता है और इसमें कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सर्टेन फैक्टर जो क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। ठीक है, और इसी से एक हार्मोन रिलीज होता है, इन्हिबिन। ठीक है, ये जो इन्हिबिन हार्मोन है ये क्या करेगा, जब जितनी ज्यादा मतलब जरूरत है एफएसएच की, स्पर्म बन चुका है, ठीक है, बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तब ये एफएसएच का निकलता रहेगा। लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं है तब उसे रोकना भी पड़ेगा। इन्हिबिन का काम क्या है, इसको रोकता है। ठीक है, निगेटिव, जब इसकी जरूरत है तो आते रहेगा, जब जरूरत नहीं है तो इन्हिबिन जाएगा, इसको रोकेगा, बस करो काम हो गया। ये पूरा है हार्मोन रेगुलेशन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, एकदम सबसे सिंपल वे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गया, सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहले सिस्टम में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद दो सिस्टम होते हैं प्राइमरी, जैसे मेल में हो रहा था प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें भी एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में ओवरी आता है, सेकेंडरी में प्राइमरी सॉरी एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया और एसेसरी ग्लैंड। इसमें क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हो गया, और
यूरेथ्रा, सॉरी, द एक्सटर्नल जेनिटल है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब के बाद कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। सर्विक्स, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए? एसेसरी डक्ट। एक्सटर्नल जेनिटल देख लेते तो फिर, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल क्या आएगा? कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। इसमें आएगा मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस पहला, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, उसके बाद आता है हाइमेन, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, मेमोरी ग्लैंड में, सॉरी, एसेसरी ग्लैंड में एक ही ग्लैंड आएगा, मेमोरी ग्लैंड। ये सब पेल्विक रीजन में आएंगे और वो पेक्टोरल में आएगा, ठीक है। सॉरी, ये मेमोरी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, ये आएगा एसेसरी डक्ट। और एक्सटर्नल जेनिटल मॉन्स प्यूबिस, क्लैटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन। और इस एसेसरी ग्लैंड में एक ही ग्लैंड है जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले हम ओवरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरी को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अरे ठीक है, ये रहा। इधर होता है ओवरी, ठीक है। और ये होता है इससे अटैच, इसको रेड कलर से बनाते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, और ये रहा ऐसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेमिंग देख लेते हैं। यहां से यहां तक पूरा पार्ट, ठीक है। यहां से यहां तक पूरा पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में ये जो पतला वाला होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। ये क्या है? इस्थमस। जो वाइडर पार्ट होता है उसको एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। ये रहा एम्पुला। और इस वाले रीजन को बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको लोग फेमरे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है?
और फिम्बरी का काम है कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम को वो कलेक्ट करता है। और ये तो ओवरी है, पता है इसको। ये और ये जो 3 वॉल दिखाई दे रही है, सबसे बाहर वाले जो वॉल होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम। बीच वाला जो है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला जो है उसको एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो रिंग दिखाई दे रहा है, एक इधर, ये इसकी जो बीच की जो जगह है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। और ओवरऑल ये यहां से यहां तक पूरा क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स है, इसके बीच के जो कैनाल है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है, और बीच का जो ये है इसको यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसको बोलते हैं फंडस। ठीक, कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं। तो ये रहा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इधर कौन सा पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, ओवरी को देखेंगे। ठीक है, ओवरी क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पेयर्ड, वन पेयर। और लोकेशन इसका किधर होता है, लोअर एब्डोमेन कैविटी, बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन। और इससे कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इससे कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, इससे हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या है, ओवुलेशन में हेल्प करता है और भी बहुत सारा काम करता है। ठीक है, ओवुलेशन में हेल्प करता है और ये एंडोमेट्रियम में थिकनेस है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक, एंडोमेट्रियम में थिकनेस यही मेंटेन करता है। और ओवल शेप का होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, ये रहा ओवरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक पेयर में होता है, प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन। कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ओवल शेप का होता है, लेंथ इतना होता है। ठीक है, अब देखते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा, ये रहा ओवरी। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी। ठीक है, आर्टरी वेन सब इसमें होंगी। ये इसमें ना 2 रीजन होता है, एक आउटर रीजन होता है, एक इनर रीजन होता है। आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आउटर
और एक होता है इनर, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाले में क्या होगा, इसमें फॉलिकल्स होंगे, जो भी फॉलिकल्स बनेगा वो फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, उसके बाद ओवम, वो इस वाले रीजन में होता है। ठीक है, बुक में डायग्राम बना होगा। इसमें क्या होगा, फॉलिकल्स। ठीक है, इसमें फॉलिकल होता है। और इनर वाले में, इनर सॉरी पहले इसको लिख दो, आउटर वाले क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या होगा, फॉलिकल। इनर वाले को बोलते हैं मेड्यूला। और मेडुला वाले रीजन में क्या होगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, यही क्या है ओवरऑल, इसको इसी को बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, तो ओवेरियन स्ट्रोमा में कितने रीजन, दो, एक इनर एक आउटर। आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। मेडुला में ब्लड वेसल्स होंगे, आउटर वाले में फॉलिकल्स होंगे। ठीक, ये रहा ओवरी, ये रहा ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट, अरे ये रहा। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब की ये हो गया, ओवरी हो गया। अब एसेसरी डक्ट देख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सर्वाइकल कैनाल है, ये वाला कैनाल और ये वजाइना, ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। ठीक है, यही है बर्थ कैनाल। इसको आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे एज इट इज। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। अब हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन फीमेल। ठीक है, इसकी तीन पार्ट होते हैं, स्थमस, इन्फंडिबुलम और एम्पुला। इसके तीन पार्ट होते हैं, ये एसेसरी डक्ट होता है। पहला क्या होता है, स्थमस। एम्पुला, इन्फंडिबुलम। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं, तीन रीजन होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, स्थमस जो होता है, पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, स्थमस होता है कहाँ पे, तो ये यूट्रस के पास में होता है। ठीक है, क्लोजर टू द यूट्रस, यूट्रस के सबसे पास में होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ये मिड में होता है। ठीक है, सबसे मिड में होता है। और ये होता है वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा वाला पार्ट होता है ये। ठीक है, और ये वही रीजन है, वही जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यही चीज क्या नाम है, अगर हम थ्योरी में देखिए, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन का जो रीजन है वो कौन सा है, एम्पुला। लेकिन जब उसमें समरी में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इनफंडिबुलम क्या होता है, ये लास्ट कह सकते हैं लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब या क्लोजर टू द ओवरी। ठीक है, ये ओवरी के सबसे पास होता है, क्लोजर टू द ओवरी।
ठीक है। और इसके एंड में क्या इनफंडिबुलम के एंड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम लोग फेमरी कहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ इनफंडिबुलम फेमरी इज प्रेजेंट। ठीक है, फेमरी प्रेजेंट होता है और इस फेमरी के काम है कलेक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, ये ओवम का कलेक्शन करती है। स्टमस हो गया, एम्पुला हो गया और इनफंडिबुलम हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है ये तीनों। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड, इंसाइड में लिखा हुआ है इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, ये कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, और ये होता है कैसे, सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल तो होता ही है। और क्या होता है, ये जो होता है यूट्रस, इसमें ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और यूट्रस वो जगह है जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो हम कह सकते हैं साइट ऑफ, नहीं लास्ट में लिखेंगे इसको। ठीक है, मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ 3 लेयर्ड, ठीक, मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन कौन कौन सा है, 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर होता है। ठीक है, ये आउटर होता है, ये मिडल और ये इनर। एंडोमेट्रियम ही वो वॉल है जहां पर साइक्लिक चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और जहां पर ब्लास्टोसिस्ट जाकर अटैच होगा। ठीक है, इसी में क्या होता है, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मायोमेट्रियम क्या होता है, जब बर्थ होता है यानी पार्चुरेशन जब होता है तो मायोमेट्रियम के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, तभी बर्थ हो पाता है अच्छे से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के समय कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये रहा पूरा यूट्रस। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्या क्या हो गया, पहले देखिए चेक करें। ओवरी हो गया है, फैलोपियन ट्यूब हो गया है और यूट्रस हो गया, सर्विक्स यानी सब हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पूरा। इसमें जो ये वाला रीजन होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस हो गया। उसके बाहर ये वाली जो बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं लैबिया मेजोरा। ठीक है, ये जो येलो वाला है इसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से डॉट है इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, इस वाले जो लार्ज वाला नीचे वाला जो बड़ा वाला होल है, ठीक है, इसको बोलते हैं वजाइना। उसके ऊपर वाला जो है वो है यूरेथ्रा। ये उसके ऊपर वाला यूरेथ्रा हो गया। और इन दोनों के बीच में एक जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको इस गैप को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वेस्टिब्यूल। तो ये हो गया पूरा। अब देखते हैं कौन कैसा होता है। अगर मॉन्स प्यूबिस की बात करें, ये क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू का इकट्ठा, कुशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, गुच्छा, कलेक्शन। तो ये क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विद प्यूबिक हेयर्स, विद प्यूबिक हेयर्स। ठीक, और ये जो क्लाइटोरिस होता है ये फिंगर लाइक होता है। ठीक है, कैसा होता है, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक। और ये कैसा होता है, होमोलॉगस टू ग्लांस पेनिस, होमोलॉगस टू ग्लांस पेनिस। अब ग्लांस पेनिस क्यों बोले, क्योंकि ग्लांस पेनिस मेल में सेंसिटिव होता है, क्लाइटोरिस फीमेल में सेंसिटिव होता है। ठीक है, लैबिया मेजोरा। ठीक है, लैबिया मेजोरा क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है और ये सिंगल होता है। ठीक है, लेकिन लैबिया जो माइनोरा होता है, कई बार पूछा है, ये डबल होता है, फोल्डेड होता है। ठीक है, ये फोल्डेड होता है। और एक चीज और, वजाइना के ऊपर एक ऐसी, ठीक है, लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं हाइमेन। ठीक है, हाइमेन। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और वजाइना क्या होता है, ठीक है, यहीं से क्या होगा, बर्थ होगा बेबी का, या फिर पेनिस एंटर करेगा। यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन पास आउट होगा। तो सब कुछ हो गया। एक चीज़ और यहाँ पर एनसीईआरटी में एक पॉइंट बताया गया है, यहाँ पर ये जो हाइमेन होता है, ये नहीं डिसाइड करता है फीमेल की वर्जिनिटी को। ठीक है, ये नहीं डिसाइड करता है, हाइमेन नॉट डिसाइड वर्जिनिटी ऑफ
ऑफ फीमेल। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक कर सकता है, कोई भी जर्क लगे या फिर कोई स्पोर्ट्स में है, ठीक है, कोई रनिंग कर रहा है तो वो हो सकता है ब्रेक। इट ब्रेक ड्यूरिंग प्लेइंग, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह में जो लोग हैं, स्पोर्ट या फिर कोई जर्क लग जाए, ठीक है, तो हाइमेन डिसाइड नहीं करता, ठीक है, कि मेम्ब्रेन होता है जो कि वजाइना के ऊपर होता है। तो ये रहा पूरा सारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बचा है मेमोरी ग्लैंड, ये है एक्सटर्नल सॉरी एसेसरी ग्लैंड। ये पहले अगर हम बात करें, ये प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन फंक्शनल किसमें होता है? फीमेल में। प्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल। कुछ लोग करेंगे अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट होता है, बस फंक्शनल किसमें होता है? फीमेल में। बट फंक्शनल इन फीमेल, ठीक है। अब देखते हैं ये जो मेमोरी ग्लैंड है बना किससे होता है? मेड अप ऑफ, ठीक है, फैट से बना होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। ये जो फैट है वो वेरिएबल होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और ये टिश्यू सही क्या होता है, इसी के थ्रू क्या होता है? मिल्क सिक्रेट होता है। तो ये रहा मेमोरी ग्लैंड, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस, ठीक है। अब हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड होता कैसा है। ये रहा, ठीक है। अब उसको मैंने पहले से बना के इसलिए लाया क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो अब जो येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सब रीप्स है, जो रीप्स होती है ना, ऐसे साइड से दिखाया गया है तो वो रीप्स भी दिखाया गया है, ये सब रीप्स, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से ऐसे है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी लोब्यूल, ठीक है, मेमोरी लोब्यूल है। अब मेमोरी लोब्यूल होता कितना है? एनसीईआरटी में दिया है 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 होते हैं मेमोरी लोब्यूल। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, सॉरी मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी लोब्यूल हो गया, मेमोरी टिब्यूल हो गया। अब इसके बाद इसको कहते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट। उसके बाद ये वाला जो वाइडर पार्ट होता है उसको हम लोग मेमोरी एम्पुला बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला हो गया। उसके बाद ये जो पतला सा रीजन आया है इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। अब ये इस वाले रीजन को बोलते हैं निप्पल, ठीक है। और निप्पल के एरिया जो आजू बाजू का एरिया है वो ब्लैकिश होता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं एरियोला, ये वाला सॉरी, ठीक है, ये इधर का जो एरिया होता है ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है। ये कैसा होता है? डार्क पिगमेंटेड, पिगमेंटेड एरिया, ठीक है, ये होता है। और बचा क्या इसमें? ठीक है। अब ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब फैट है, ये सब फैट है, ठीक है, ये सब
फैट, फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है, किसी में ज्यादा किसी में कम होता है, ठीक। तो ये पूरा क्या है, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है, सब सही है। अब इसका सीक्वेंस देखते हैं कि मिल्क, अच्छा एक चीज और, एक चीज और कुछ तो रह गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके अंदर, सबके अंदर होगा, ठीक है, उसके अंदर एल्व्यूलाई होता है। ये क्या है, एल्व्यूलाई, ठीक है, एल्व्यूलाई होता है। इसी में से क्या, मिल्क सीक्रेट भी होगा, स्टोर भी होगा, इसी से फिर ऐसे 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 मिल्क और तो बाहर हो जाएगा। ये सीक्वेंस, अब सीक्वेंस लिखवा देते हैं कैसे कहाँ से आ रहा है। सीक्वेंस ये है, इसका एक ट्रिक है, एल टी टी ए एल, ठीक है, एल टी दाल, इसको बोल सकते हैं एल टी दाल। मेमोरी तो सब में कॉमन होगा, ठीक है, मेमोरी जो है सब में कॉमन होगा, तो कह सकते हैं हम लोग मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल। नेक्स्ट मेमोरी डक्ट, उसके बाद मेमोरी एम्पुला, ये ए है, ठीक है। नेक्स्ट लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, ये इधर से ऐसे सीक्रेट होता है, ठीक है। कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है नीट के एग्जाम में, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पर होता है आज का हमारा सारा टॉपिक खत्म। अगर ये जो पूरा नोट्स है हैंड रिटन आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा, और चैनल का नाम क्या है, जुकारा फाउंडेशन। एक बार हम देख लेते हैं पूरा फिर से। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये मेल में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, लाइफ टाइम तक चलता रहता है, ठीक है, फास्ट डिवीजन होगा, ठीक। अब स्पर्मेटोजेनेसिस तीन फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में बस नंबर इंक्रीज होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ होगा, ठीक है। सेम वही प्लॉइडी भी, अच्छा प्लॉइडी भी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2 है। मियोसिस हुआ, अब इसकी प्लॉइडी है n, इसकी प्लॉइडी है n और सबकी प्लॉइडी है n, ठीक है। मियोसिस हुआ, 2 सेल बने, उसका नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें मियोसिस हुआ, अब जो बना है उसका नाम है स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्म बन गया है, सर्टोली सेल से डिटैच होगा और सेमीफेरस ट्यूब्यूल में चला जाएगा, इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये रहा स्पर्म का शेल, सॉरी पूरा डायग्राम है, ठीक है। वो अपर वाले पार्ट को एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज, और हाइलुरोनिडेज क्या करता है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवा में एग। मिडिल वाले पीस में आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म मूव कर दे फास्ट, ठीक है। और टेल वाला रीजन है, ये मोबिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हार्मोन रेगुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस रिलीज होता है, इसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये रिलीज करवाएगा कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन। ये एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन करता है। गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करेगा, और इसमें 2 हार्मोन होते हैं, एलएच और एफएसएच, ठीक है, ये 2 हार्मोन ये है। एलएच वर्क करता है रेडिंग सेल पे और एंड्रोजन बनाता है, एफएसएच वर्क करता है सर्टोली सेल पे और इनहिबिन बनाता है और सर्टेन फैक्टर, और ये फैक्टर स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। जब एफएसएच की जरूरत नहीं होगी तो ये वापस मैसेज लेकर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और बंद करवाएगा एफएसएच को, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी में हो गया कौन सा है, ठीक है। ये पूरा, ठीक है, पेयर शेप है, ये इन्वर्टेड पेयर शेप यूट्रस है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फैलोपियन ट्यूब है, 3 पार्ट होते हैं, स्टमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम में फिमरी होता है जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम करता है। ओवरी, ओवरी कैसा होता है, ओवल शेप होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका, ठीक है। और यूट्रस 3 वॉल से मिलकर बना होता है, पेरीमीटरम, मायोमीटरम, एंडोमेट्रियम, वजाइना, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इक्वल टू बर्थ कैनाल। आगे देखते हैं, ओवरी हो गया, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
एक पेयर में होता है, एक नहीं होता, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, पेयर नहीं, ब्रैकेट में लिखना, कंफ्यूजन है। टू इन नंबर, ठीक है, 2 होता है नंबर में। प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। हार्मोन दो हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का फंक्शन है ओवुलेशन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये रहा फैलोपियन ट्यूब, क्लोजर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के सबसे पास कौन सा होता है, स्टमस। एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट होता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इन्फेंटिबुलम सबसे, ये ओवरी के सबसे पास प्रेजेंट होता है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है फिम्बरी। फिम्बरी का काम है कलेक्शन ऑफ ओवम। यूट्रस इन्वर्टेड पेयर शेप मेड अप ऑफ 3 लेयर, लेयर का नाम बता दी। और ये साइड क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहीं पे होता है 9 मंथ 2 डेज, 9 मंथ 1 हफ्ते कह सकते हैं। ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यूरेथ्रा, ठीक है। इससे क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा। इनमें 2 अलग अलग पैसेज है, लेकिन हाँ, मेल में क्या होता है, एक ही पैसेज होता है दोनों। और मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है विद प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। और उसके बाद आता है क्लैटोरिस, ये होमोलॉगस होता है ग्लांस पेनिस की, ग्लांस पेनिस ऑफ मेल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ग्लांस पेनिस ऑफ मेल, तो उसको होमोलॉगस, क्योंकि उसमें भी वो क्या सेंसिटिव होता है, फीमेल में ये सेंसिटिव होता है, फिंगर लाइक, ठीक है। उसके बाद लेबी मेजर होता है, सिंगल होता है। लेबी मैनोरा कैसा होता है, फोल्डेड होता है, डबल होता है। और ये तो हो गया हाइमेन, ठीक है। हाइमेन क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट ऑन वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। यहाँ लिख दें, प्रेजेंट एट वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और ये ब्रेक कर सकता है, ये वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है। नेक्स्ट, मेमरी ग्लैंड, दोनों में प्रेजेंट होता है मेल फीमेल, लेकिन फंक्शनल किसमें होता है, फीमेल में। मेड अप ऑफ फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। फैट जो होता है वेरिएबल होता है, बाकी से सब सेम होता है। अब आते हैं हम लोग इस पे, स्ट्रक्चर पे। सबसे ये कौन सा होता है, ये मेमोरी लोब्यूल होता है, जिसको ये कई बार एग्जाम में पूछा है कितने मेमोरी लोब्यूल होते हैं, तो 15 से 20, ठीक है। ये तो अगर इसको हम ऐसे घुमा दें, जो साइड से है घुमाएंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा कुछ। हम ऐसे दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। ये जो मैंने 1 2 3 बनाया है लोब्यूल, वो इस तरीके से अरेंज होगा तो 15 से 20 दिखाई देंगे, वो साइड से ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक। तो उसके बाद मेमोरी डक्ट आता है, ठीक है। मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, एरियोला और निपल, ठीक है। और ये जो मास ऑफ टिश्यू होते हैं, ये फैट का टिश्यू, फैट वहाँ पर फैट डिपोजिट होता है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर, वो है एल्व्यूलाई, वहां से मिल्क सिक्रीट होगा और स्टोर होगा वहीं पे, ठीक। और मिल्क के सिक्रीशन में अभी तो आगे बताएंगे, जो प्रोलैक्टिन होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा पाथवे, ठीक है, कहाँ से मिल्क आता है किधर जाता है। तो कुल मिला जुला के, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग मतलब ये टॉपिक यहाँ हम लोग फिनिश कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाले जो क्लास आएगा उसमें हम लोग oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है, oogenesis पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।